नमस्कार। न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ। ये खबर है योगाचार्य रूपनारायण जैदिया के जन्मोत्सव कार्यक्रम की। जयपुर 8 जून 2025 को भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के संयोजक योगाचार्य रूपनारायण जैदिया अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट फूड न्यूट्रिशन एवं नेचुरोपैथी एमडी योगा का जन्मोत्सव कार्यक्रम शिव शक्ति योगा ग्रुप द्वारा सामुदायिक केंद्र मीरा मार्ग मानसरोवर में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव मनाने का ये बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय और सुंदरतम तरीका है। यहाँ पर योग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। योग के एक्सपर्ट यहाँ आके योग कला का प्रदर्शन करते हैं और समाज को और उपस्थित सभी लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं कि योग कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण है और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए अति अनिवार्य है। इसी सेवा में हमारे आदरणीय गुरुजी हमको साकेत हॉस्पिटल के पास में एक पार्क है, वहाँ प्रातःकाल 1.5 घंटे का नियमित योगा अभ्यास कराते हैं। लेकिन सिर्फ योगाभ्यास कहने से इनकी पूरी वार्तालाप नहीं हो पाती है। ये 1.5 घंटे जो योग क्रियाएं, उसमें एरोबिका भी रहता है, हंसना भी रहता है, नृत्य भी रहता है, गीत भी रहता है, आसन योग प्राणायाम भी रहते हैं। इस तरह से रहते हैं कि 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद जब हम वहां से निकलते हैं तो हमें आनंद, हर्ष, उमंग और उल्लास वो हमारे चेहरे पर, हमारे जीवन में वो 2 घंटे का एहसास होता है। इन्होंने हमें हंसना सिखाया, नाचना, गाना, खुश रहना योग के माध्यम से सिखाया है। तो इनको मैं अपनी तरफ से शिव शक्ति योगा परिवार के हर सदस्य की तरफ से इनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारे समाज परिवार के और सदस्य भी इस कला को सीखेंगे, जानेंगे और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। एक बार इनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं फिर इनको हार्दिक बधाई देता हूं और उपस्थित सभी गुणीजनों को प्रति आभार प्रकट करता हूं। शिव शक्ति योगा ग्रुप के सभी सदस्यों ने मिलकर जन्मोत्सव कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप महापौर पुनीत कर्नावट और भाजपा नेता राधेश्याम उपाध्याय रहे। जज जया चतुर्वेदी, लीला भंडारी, जज पुष्पलता गर्ग, सरोज शर्मा, योगी मनीष विजयवर्गीय, डॉक्टर ममता मीना, पिंटू शर्मा, महेंद्र शर्मा आदि अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों का सम्मान माला, साफा और दुपट्टा और मोमेंटो देकर किया गया। अन्य सभी अतिथियों का सम्मान माला और दुपट्टा पहनाकर किया गया। मुख्य अतिथि और अतिथियों ने योगाचार्य रूपनारायण जैदिया को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। योगाचार्य रूपनारायण जैदिया ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथियों के समक्ष गाकर और नाचकर अपने जन्मदिन को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में योगाचार्य रूपनारायण जैदिया का तिलक, माला, साफा और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। शिव शक्ति योगा ग्रुप के सभी सदस्यों ने मिलकर 16,000 रुपए की धनराशि योगाचार्य रूपनारायण जैदिया को सप्रेम भेंट की। इस श्लोक के अनुरूप महाभारत के जो पात्र इस श्लोक में आते हैं उनके अनुरूप आपका जीवन हो, ऐसा हम जो है कामना करते हैं। आज इनके जन्मदिन के अवसर पर आयुर्द्रोण सुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं नभुसे गतिंच पवने मानंच दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यंच कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवतु भवतां कीर्तिष्टनारा। कार्यक्रम में योगा प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें निर्णायक कमेटी सदस्य रवि मीना, मेघा शर्मा, बीना सैनी रहे।
प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय की डॉक्टर अनिता डगवाल की टीम प्रथम रही। योग साधना आश्रम की डॉक्टर सरोज शर्मा की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर अनिता वर्मा की टीम रही। कार्यक्रम में मनोज चतुर्वेदी, मनोज जैन, अशोक जैन, सुरेंद्र अग्रवाल, अनिल भटनागर, संज्ञा सक्सेना, भीम सिंह, सुरेश वर्मा, उषा चतुर्वेदी, केदार चतुर्वेदी, सुमन जोशी, सुमन गुप्ता, अलका जैन, उर्मिला जैन, विरमा रोकना, अंजना जैन, कविता शर्मा, कुमकुम गुप्ता, सुरेश चंद गुप्ता, SK शर्मा, कुसुम अग्रवाल, लीला भंडारी, अमरचंद बटवाड़ा, दीक्षा भोपानी, सरला केवलानी, रेणु तंवर, संगीता राहुल सेठी, जया चतुर्वेदी, संतोष विजयवर्गीय, मीना अग्रवाल, दया केवलानी, सोनाक्षी भगवान सहाय अग्रवाल, पिंकी गुप्ता, विमला जैन आदि अनेक गणमान्य योग प्रेमी मौजूद रहे। जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों के लिए शानदार भोजन की व्यवस्था की गई। योगाचार्य रूपनारायण जैदिया ने कार्यक्रम पधारे सभी मुख्य अतिथियों और योग प्रेमियों को धन्यवाद देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि और अतिथियों ने योगाचार्य रूपनारायण जैदिया द्वारा योग गठन के आयोग के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसमें सहयोग करने की बात भी कही। जल्द ही रूपनारायण जैदिया द्वारा चलाए जा रहे योग आयोग के गठन का प्रयास सफल हो और योगाचार्य रूपनारायण जैदिया इसी प्रकार से आमजन को योग करवाते हुए हंसते मुस्कुराते व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया की शानदार रिपोर्टिंग। न्यूज को लाइक, कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जैदिया जी का संपूर्ण जीवन योग और योग का किस प्रकार से समाज के हित में वो घर घर तक पहुँचे, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, उसका अपना एक अनूठा उदाहरण है। और मैं समझता हूँ कि आज जब उनके जन्मदिन पर उनका जो ये योग का परिवार है वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आया है, उनकी साधना से प्रभावित होकर आया है। और मैं समझता हूँ कि किसी के भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब उनका जीवन जिसके प्रति समर्पित है उस भाव को लेकर आगे चलने वाले बहुत सारे लोग तैयार होते हैं। आप देख रहे हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग से और प्रत्येक आयु वर्ग के लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नौजवान, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, उन सब में योग के प्रति जो अलग जगाई है, इसलिए मैं रूपनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और उनकी धर्मपत्नी जो हमारे बीच में हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। उन्होंने भी उनकी इस यात्रा में जिस प्रकार का योगदान दिया है, बात सही है। शिव और शक्ति ये दोनों उसी के स्वरूप है, आज हम सबके बीच में हैं। मैं इन्हें बहुत प्रसन्न और बड़े दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ और ये प्रभु से कहता हूँ कि इन्हें इतनी शक्ति दें कि ये लगातार इनका जो सतत मिशन है वो आगे अनवरत जारी। भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में योग आयोग का गठन होगा। उसकी कुछ प्रक्रिया है, उसमें कुछ समय लगता है और उसमें हमारे रूपनारायण जैदिया जी और इस प्रकार के पूरे प्रदेश भर में जो योग गुरु योगाचार्य हैं, इनकी इसमें सहमति होगी, इनका उसमें पूरा विचार होगा, उनसे विचार विमर्श करके योग आयोग बनाया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि योग तो हमारे जीवन को निरोग रखने का एक आधार है और जब जीवन ही नहीं होगा तो फिर बाकी सारी चीजें बेकार है। इसलिए योग हमारे जीवन को निरोग रहने का आधार है, तो योग आयोग भी हमारे राजस्थान में बहुत जरूरी है। और आज रूपनारायण जैदिया जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनको अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। वो इसी प्रकार से स्वस्थ, प्रसन्न, फिट रहते हुए पूरे मानसरोवर, जयपुर, सांगनेर विधानसभा और सभी राजस्थान वासियों को योग की शिक्षा देते रहे और वो सभी निरोग रहे। यहाँ जो पधारे हुए हैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब नित्य योग करते हैं रूपनारायण जैदिया जी के नेतृत्व में और सभी प्रसन्न रहे, सुखी रहे, निरोगी। धन्यवाद। जयपुर की, राजस्थान की पहचान बने और कानून के क्षेत्र में
आप एक नए आयाम जो है आपको बहुत बहुत बधाई हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गुरु जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपने जो आवाज़ है ये राजस्थान का नाम रोशन करे। मैं इस उम्र में कुछ मिशन लेकर के इस क्षेत्र में आई हूँ और मैं चाहूँगी जो कार्य राज्य सरकार ने हमें दिया है उसे हम बखूबी से करें। सरोज जी, आज रूपनारायण जेदिया जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ यहाँ मानसरोवर सामुदायिक केंद्र में मनाया गया। इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। जो शिव शक्ति जो ग्रुप है, योग परिवार है, हर साल की भांति रूपनारायण जेदिया जी का, योगाचार्य जी का जन्मदिन मनाते हैं। ये इसी तरह उल्लास के साथ मनाते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं कि बचपन से लेकर बड़े और बड़े से लेकर युवा और युवा से लेकर बड़े तक भी इनके साथ है। और योग ऐसी है कि इनको जोड़कर चलना। यहाँ पर प्रतियोगिता करवाया जाता है, यहाँ पर लोगों को यहाँ पर जोड़ा जाता है। इस तरह से कंपटीशन भी यहाँ पे करवाया गया। काफी संस्था को यहाँ पर बुलाया गया इनके जन्मदिन पर। यहाँ काफी योगाचार्य यहाँ पर आए, उनके साधक और साधिकाएं, उनके योग स्टूडेंट आए और यहाँ के जो यहाँ आसपास जैसे मेयर है, यहाँ के पार्षद है, वो लोग भी यहाँ पर आए और उन्हें बहुत सराहना दी इनके ग्रुप को भी, योग को भी, कि इसी तरह जोड़ते हैं। और आने वाला जो 21 जून 2025 आ रहा है, आप सब जान रहे हैं, और योग आयोग का गठन की जो तैयारियां चल रही है वो भी योगाचार्य जेदिया जी यानी रूपनारायण जेदिया जी के सानिध्य में सभी योगाचार्य इसी तरह से कार्य कर रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तो हम चाहते हैं कि योग को जितना बढ़ावा दिया और आपकी मीडिया ने जितना आगे बढ़ाने का जो प्रचार प्रसार कर रही है, तो मैं उस मीडिया को भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। या शिव शक्ति जो ग्रुप है योग का है, उन्हों का, और मैं योग साधना आश्रम, और इसी तरह से आप सभी का धन्यवाद। मैं डॉक्टर सरोज शर्मा, योग विशेषज्ञ। जय हिंद, वंदे मातरम। रूपनारायण जी, जन्मोत्सव कार्यक्रम की आपको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जन्मोत्सव के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं पूरे हिंदुस्तान को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले सुख निरोगी काया। हम सब स्वस्थ रहेंगे जब भी हम परिवार का पालन पोषण करेंगे, हमारे देश की, हमारे पड़ोसियों की, सबकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार पैर में कांटा चुभ जाता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, इसी प्रकार एक परिवार में कोई बीमार हो जाता है, पूरा परिवार परेशान होता है। इसलिए नियमित 45 मिनट नियमित योग करें, आसन करें, प्रणाम करें। और शिव शक्ति योगा ग्रुप ने जो ये प्रोग्राम किया, हर साल करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इनका आभारी रहूँगा। और यहाँ आए हुए अतिथि एक सम्माननीय सभी का मैं आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार विजय जी, आपने मीडिया के द्वारा जो योग आयोग गठन के लिए प्रयास कर रहे हो, हम चाहते हैं कि योग आपकी मीडिया द्वारा योग आयोग का गठन सिद्ध हुए, क्योंकि अभी सीएम साहब के यहाँ से आए थे, उन्होंने को भी आपने यही क्वेश्चन पूछा था और सीएम साहब के वहाँ से डिप्टी मेयर साहब ने भी यही बोला है कि हम योग आयोग का गठन जल्दी से जल्दी कर दें, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाए। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे आज जन्मोत्सव के इस अवसर पर? आज हमारे योग शिरोमणि योगाचार्य जेदिया साहब का जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिव शक्ति योगा परिवार ने एक जन्मोत्सव मनाया और इस जन्मोत्सव के माध्यम से हमने सबने मिलकर के योग का एक बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय, अति सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, जो समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और इस कार्यक्रम में ब्रजेश पत्रकार जी आप यहाँ पधारे, हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस योग के कार्यक्रम में जो हमारे बड़े बड़े एक प्रस्तावना रखी गई है, उसको हम आगे तक आप पहुंचा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अति महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस मीडिया के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं आज योगाचार्य एवं गोल्ड मेडलिस्ट रूपनारायण जेदिया जी के जन्मदिन की सबसे पहले बहुत ढेर कामना, आपकी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य में मैं यही कामना करती हूँ। देशवासियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, करें योग, रहें निरोग। आप क्या संदेश देना चाहेंगे रूपनारायण जेदिया जी को? मैं इनके जन्मदिन पे शुभकामनाएं देना चाहूंगी।